भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को कार्तिक मास की, दामोदर मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री कृष्ण का, भगवान लक्ष्मी नारायण का, प्रभु श्री दामोदर का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आप सभी को कार्तिक मास अध्याय 1 की पहले दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि प्रत्येक कथाओं का श्रवण करें और कथा 1 से लेकर के अध्याय 31 की समस्त कथाओं का श्रवण आपको करना चाहिए। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। मैं सिमरू माता शारदा बैठे जिह्वा आय, कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। निमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज ने 88,000 सनकादिक ऋषियों से कहा। अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूं, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ लोक की परम धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी महाराज ने कहा कि एक समय यही प्रश्न देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा था कि कृपा करके मुझे कोई ऐसा मास बताइए जिसका प्रतिदिन सेवन करने से, स्नान करने से, दान करने से, जप करने से मनुष्य के अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाए और उनके पुण्यों का उदय हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को कार्तिक मास का संपूर्ण महात्म सुनाया था। वही मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। सूत जी महाराज ने कहा कि प्रभु श्री कृष्ण जी से, सूत जी महाराज कहते हैं कि एक समय की बात है, देवर्षि नारद स्वर्ग से कल्प वृक्ष को लेकर के द्वारका में पधारे थे और कल्प वृक्ष को वहां स्थापित करके पुनः परम धाम को, देवलोक को भगवान श्री कृष्ण से अनुमति लेकर के देवर्षि नारद जी के जाने के बाद सत्यभामा प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण से बोली कि हे प्रभु, मैं धन्य हुई हूं, मेरा जन्म सफल हुआ है, मुझे आप जैसे स्वामी की प्राप्ति हुई है। मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को यह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया,
परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात भी नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूं। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर के मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी महाराज आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर के भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर के इंद्रलोक जाकर के कल्प वृक्ष मांगा था। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी गोवों से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कट करके गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू बनी, पूंछ से गोभी बनी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में तंबाकू नहीं खाना चाहिए, तंबाकू का उपयोग नहीं करना चाहिए, गोभी नहीं खाना चाहिए, मेहंदी का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि किसी कारणवश इन वस्तुओं का उपयोग हो जाता है तो प्रभु से क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। इसलिए कहा गया है, जो मनुष्य कार्तिक मास का सेवन करता है उसके जाने अनजाने सभी अपराध क्षमा हो जाते हैं। तब गोवों ने क्रोधित होकर के गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूट करके गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य को शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर के सत्यभामा जी ने कहा कि हे प्रभु, कृपया मुझे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी पटरानी अर्धांगिनी बनी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूं, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा करता था, हवन करता था, सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करता था, उनका पूजन किया करता था। वह ब्राह्मण सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देख करके भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। भगवान श्री गणेश जी, शिव जी, सूर्य, देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूं। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे।
अब कार्तिक का महीना प्रारंभ हो चुका है, कार्तिक स्नान भी शुरू हो चुका है। इस माह को बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। इस माह में भगवान श्री विष्णु अपनी योग निद्रा से देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं और तब सभी तरह के मांगलिक कार्य भी आरंभ हो जाते हैं। इसी कार्तिक मास में दीपावली का महापर्व आता है। पुराणों में कार्तिक मास की महिमा का वर्णन बहुत ही विस्तार पूर्वक मिलता है। इस माह में दीपदान, स्नान, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और तुलसी जी की पूजा के साथ ही पौराणिक कथा सुनने का बहुत ही खास पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक मास की कथा जो कि एक लौकिक कथा आती है, उसमें एक समय में एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति निवास करते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा जी और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर भोजन तैयार मिलता और बहू घर का सारा कार्य भी संपन्न कर लेती। क्योंकि जब घर में बहू होती है तो सास निश्चिंत होकर के पूजा पाठ में अपना मन लगा लेती है। अपनी पत्नी की बात सुनकर के ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूं। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध करके दे दी। पोटली लेकर के वह ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण यात्रा के दौरान यमुना जी के किनारे बहुत ही सुंदर कन्याओं को देखा। वह रेत में घर बना करके खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। उस कन्या की बात को सुनकर के ब्राह्मण का मन बहुत प्रसन्न हुआ। मन ही मन विचार करने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की बहुत उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा कि बेटी, कार्तिक का महीना चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर भोजन नहीं करता हूं। मैं अपने साथ आटा आदि वस्तुएं लेकर आया हूं। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छान करके 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छान करके रोटी बनाएगी तो ही मैं एक रोटी उसमें से खा लूंगा और अपना पेट भर लूंगा। लड़की ने जाकर के अपनी मां को यह सारी बात बताई। मां ने कहा उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे, मैं रोटी उनके लिए तैयार कर दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होगी। जब ब्राह्मण भोजन करने बैठा तो लड़की की मां ने उस ब्राह्मण से पूछा कि आपका कोई लड़का है क्या, और क्या उस लड़के के लिए आप सगाई करने जा रहे हो या उसके लिए दुल्हन आपने ढूंढ ली है या नहीं ढूंढी है। यह सुनकर के ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया है, लेकिन यदि तुम कहो तो खान कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की मां ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण देवता। इस पर लड़की की मां ने लड़की की खान कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ में उसे भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा कि रामू की मां दरवाजा खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लेकर के आया हूं। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है तो बहू कहां से आ गई। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी ताने मारने लगे हो। ब्राह्मण ने कहा कि तू दरवाजा तो खोल देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार करके अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी पर स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और भोजन तैयार करके रखती। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती। इस तरह बहुत दिन व्यतीत हो गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी कभी भी खत्म न होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देख करके बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई
और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी अग्नि दे दो, आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए भोजन तैयार करना है। यह सुनकर के पड़ोसन ने कहा कि तू तो बाउली है, तुझे यह दोनों मिलकर के पागल बना रहे हैं। इनका कोई भी पुत्र नहीं है, ये निसंतान है, इनके यहां कोई भी संतान नहीं है। बहू ने कहा कि नहीं, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत कहो, इनका बेटा तो बनारस काशी में विद्या अध्ययन के लिए पढ़ने के लिए गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल करके ले आए हैं, मेरी बात सच मान, इनके घर पर कोई भी बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना करके देना और बिना नमक की दाल बना करके उनको खिला देना। खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े धोए। और जब सास ससुर को भोजन दिया तो सास बोली कि बहू, आज यह रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलूनी है, इसमें नमक नहीं है। तब बहू ने पलट करके कहा कि एक दिन ऐसा भोजन खा लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुना करके वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन भरे पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी जी, माता जी, पीपल, पटवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला का जाप कर रहा है। यह सब देख करके उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। जब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूं, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तभी दरवाजा खोलना। यह सब देख करके बहू बहुत खुश हो गई और 16 श्रृंगार धारण करके सुंदर वस्त्र पहन करके अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर व्यंजन पकवान तैयार किए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया तथा प्रेम पूर्वक उनको भोजन करवाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि मां, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर के सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा कि हाँ मां, बहती है, चलो मैं आपको गंगा यमुना दिखाती हूं। जब बहू ने 7वां कोठा खोल करके दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पटवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही है और 33 करोड़ देवी देवता उसमें विराजमान है। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला का जाप कर रहा है। मां ने उसे देख करके कहा कि बेटा तू कौन है। वह लड़का बोला कि मां, मैं तेरा बेटा हूं। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहां से आया है। उस लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक ने भेजा है। मां ने कहा कि बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। मां ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार मां खड़ी हो जाए। मां ने चमड़े की अंगियां पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकल करके बेटे की दाढ़ी मूछ भींगे और पवन पानी के गढ़ जोड़ा से बंधे। तब मानेंगे कि यह इस मां का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियां फट गई और छाती में से दूध की धार निकल करके बेटे की दाढ़ी मूछ भींग गई।
पवन पानी से बहू बैठे का गठजोड़ बन गया। यह सब देख करके ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। यह कार्तिक मास के स्नान का ही पुण्य फल उनको प्राप्त हुआ, क्योंकि दोनों पति पत्नी नियमित रूप से कार्तिक स्नान करते थे। कार्तिक मास का स्नान का उनको यह बड़ा भारी पुण्य प्राप्त हुआ है। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहु बेटा दिया, वैसे सबको बहु बेटा प्रदान करना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी पर आपकी कृपा सदैव बनाए रखना। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप कार्तिक मास स्नान के निमित्त हमारे माध्यम से दीप दान करवाना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, कार्तिक मास की कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य कार्तिक मास के निमित्त यदि आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके कार्तिक मास का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।